Hello students, good morning and welcome to online platform of BMW, that is Basic Maths Wala, a true direction for ICSE board as well as CBSE board। आज के इस वीडियो में हम लोग राउंडिंग ऑफ के बारे में पढ़ेंगे, राउंड ऑफ जिसको बोलते हैं। इसमें इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि मैंने देखा कि बच्चे मैट्रिक पास कर जाते हैं, इंटर पास कर जाते हैं, इवन ग्रेजुएशन कर जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको राउंडिंग ऑफ में दिक्कत होता है। इतना तो सबको पता रहता है, क्लास 7 के भी स्टूडेंट को पता रहता है कि अगर जिस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना अगर वो 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा कर लिखते हैं और 5 से छोटा है तो एक घटा कर लिखते हैं। लेकिन जब बात आता है कि जब एग्जैक्ट 5 हो तो इवन टीचर को भी हम क्या देखते हैं कि वो कुछ कुछ बता के अलर बलर बता के, अलर बलर इन द मेरा सेंस मतलब कुछ भी नॉनसेंस वाली बात बता के आगे बढ़ जाते हैं, जो कि बच्चे के साथ एक सरासरी धोखा होता है। तो मेरा इस वीडियो के पीछे मकसद एक ही है, क्योंकि अब आईसीएसई बोर्ड खास करके अगर हम बात करें आईसीएसई बोर्ड में, तो राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर दो एक ऐसा टॉपिक है कि आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, कोई कीमत पे भी नहीं। क्योंकि इस बार भी 2025 में भी जो मैथ्स के पेपर में आया, राउंडिंग ऑफ की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट 1 या 2 नंबर गंवा सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मेरा मकसद है कि इस वीडियो में राउंडिंग ऑफ को एकदम जितना रूल रेगुलेशन इसमें है सारा कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक पॉइंट को भी नहीं छोड़ेंगे। टोटल मीन्स टोटल। तो चलिए आइए ध्यान से देखिए, ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन भी देंगे, जो कि हम क्वेश्चन रखे हुए हैं वो आप बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं राउंडिंग ऑफ को। देखो, जब राउंड ऑफ करेंगे तो दो तरह का बात दिमाग में रखेंगे, जैसे 2 बॉक्स बनाए हुए। सबसे फर्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इफ़ द ड्रॉपिंग डिजिट, मतलब जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, मतलब कि हटाना है। ड्रॉपिंग मतलब आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जो एक टर्म आया है ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग मतलब कि जिस डिजिट को आप हटाना चाहते हैं, तो जिस भी डिजिट को आप हटाना चाहते हैं उसको देखेंगे कि इज ग्रेटर देन 5। अगर वो 5 से बड़ा है देन इंक्रीज बाय 1 इन द प्रीवियस डिजिट। तो यानी कि जिस नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं उसे पहले वाले डिजिट में जाके एक बढ़ा देते हैं। जैसे मेरा बात समझिए 9.66। तो हम मानते हैं कि जितना भी हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे सबको हमको डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है, मतलब कि डेसिमल के बाद एक डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हमको एक डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो यानी कि इसको ड्रॉप करना है, ध्यान से समझना, इस 6 को ड्रॉप करना है। तो जिसको ड्रॉप करना है यानी जिसको हटाना है, क्योंकि हमको एक ही डिजिट रखना है, तो इसको देखो कि 5 से बड़ा है या छोटा। तो ये 5 से बड़ा है, तो अगर 5 से बड़ा है तो जो इसका प्रीवियस वाला डिजिट है उसमें एक बढ़ जाएगा, यानी कि राउंड ऑफ होकर लिखाएगा ये 9.7। बात को अच्छे समझना। जैसे 9.68, फिर से हम बता रहे हैं कि जितना भी इसमें एग्जाम्पल है सबको हमको डेसिमल के बाद एक डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि डेसिमल के बाद 1, इसको कह सकते हैं 1 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो 9.68 यानी कि हमको एक ही डिजिट रखना है, 8 को हटाना है, रिमूव करना है, ड्रॉप करना है। तो अब 8 क्या है, 5 से बड़ा है। इज ग्रेटर इफ द ड्रॉपिंग डिजिट, जिसको हटा रहे हैं, ड्रॉपिंग मतलब हटाना, जिसको हटा रहे हैं अगर वो 5 से बड़ा है तो उसके प्रीवियस वाला में जाके एक बढ़ा दो। जिसको हटा रहे हैं ये 5 से बड़ा है तो इसके प्रीवियस वाला में एक जाके बढ़ा दो। 9.7 इज द करेक्ट राउंडिंग ऑफ। दूसरा पॉइंट, जो कि इतना दी बात तो दोनों तो लगभग स्टूडेंट जानते हैं, इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5। अगर ड्रॉप, जिसको ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से छोटा है, देन प्रीवियस डिजिट विल बी रिमेन सेम, यानी कि नो चेंज, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। जैसे 5.42, हमको एक ही डिजिट रखना है डेसिमल के बाद, 2 को हटाना चाहते हैं तो 2 जिसको हटा रहे हैं वो 5 से छोटा है, और 5 से अगर छोटा है तो ये वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, एज इट इज हो जाएगा, यानी कि 5.4 रह जाएगा। इसको आप ऐसे लिख देंगे 5.4। जैसे 5.74, 5.74 में हमको डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है, तो यानी इस 4 को हटाना चाहते हैं, तो इस 4 को हटाना चाहते हैं तो 4 जो है 5 से छोटा है, और जब 5 से छोटा है तो इसके प्रीवियस वाले डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, 5.7। चलिए ये बात तो समझ में आ गया कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से बड़ा है तो प्रीवियस वाले डिजिट में एक बढ़ा देंगे, और अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से छोटा है तो एज इट इज रह जाएगा प्रीवियस डिजिट।
अब यहाँ पे अगर इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज एग्जैक्ट 5, अब यहीं से देखो ध्यान देना है अच्छे से, एकदम एकदम बढ़िया से नोट कॉपी बना लेना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोच नहीं सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5, हम तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे इवन टीचर को भी कंफ्यूजन होता है, चलते आप अच्छे से इसको देख ले और समझ ले कि अगर जैसे यहाँ पे घटा ड्रॉपिंग डिजिट 6 था, यहाँ पे ड्रॉपिंग डिजिट 8 था, यहाँ पे ड्रॉपिंग डिजिट 2 था, यहाँ पे ड्रॉपिंग डिजिट 4 है, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 ही हो जाए तब क्या करेंगे। तो इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5, देखो तो फिर रूल क्या है, देन सी नेक्स्ट डिजिट। नेक्स्ट डिजिट मतलब 5 के आगे देखना है कि क्या डिजिट है। तो अगर आप आगे देखेंगे तो आगे देखने का दो कंडीशन, कि इफ नेक्स्ट डिजिट इज नन जीरो, अगर 5 के बाद अगर कोई नन जीरो डिजिट है, चाहे नन जीरो नंबर है, देन प्रीवियस डिजिट विल इंक्रीज बाय 1। यानी कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है तो हम उसका अगला डिजिट चेक करेंगे और अगला डिजिट को देखेंगे कि अगर नन जीरो नंबर है तो आपका 1 से बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे समझिए अच्छे से 2.257, हम बात कर रहे हैं 1 डेसिमल प्लेसेस का, यानी कि राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है। तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है, तो यानी कि ये दोनों को हटाना है, तो यानी कि यहाँ से हटा देना है, तो यहाँ के बाद ड्रॉप करना है कि इस 5 को हटाना है। अब यानी कि इस 5 या 5 के बाद सबको हटाना है, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे तो ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो खुद 5 है, यानी इसी को हटा रहे हैं। और जब खुद 5 है तो हम बोले थे कि इफ़ द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 देन सी नेक्स्ट डिजिट। तो 5 के बाद देखिए 7, 7 एक नन जीरो नंबर है, और जब नन जीरो नंबर होता है तो आपका इसका प्रीवियस वाला डिजिट में 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट ये आपका 3 हो जाएगा। ध्यान से समझना एकदम अच्छे से। जैसे 2.251, तो यहाँ पे ड्रॉपिंग डिजिट 5 है क्योंकि हमको डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना ही है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट रखना है, तो यानी कि इसको ड्रॉप कर देना है, यानी इसको, इसके बाद सब सारा ड्रॉप हो जाएगा। जब इसको ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, तो इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 देन सी नेक्स्ट डिजिट। नेक्स्ट डिजिट नन जीरो है, नेक्स्ट डिजिट अगर नन जीरो है तो प्रीवियस वाला में 1 बढ़ा दो, 2.3 ये भी हो जाएगा। यहाँ पे भी 2.255 है, 5 को ड्रॉप करना है, 5 को ड्रॉप करना है, तो इसके बाद देखेंगे अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है तो उसका अगला डिजिट देखेंगे, और अगला डिजिट अगर नन जीरो नंबर है तो 1 बढ़ जाएगा प्रीवियस वाला में, यानी कि 2.3 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको सारा बात अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब यहाँ पे देखो ये था कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है तो अगला टर्म देखेंगे, देन सीधा नेक्स्ट डिजिट। अब नेक्स्ट डिजिट में देख रहे थे कि अगर नन जीरो नंबर है तब तो 1 बढ़ा दे रहे हैं, और अगर नन जीरो नंबर नहीं है, इफ द नेक्स्ट डिजिट इज जीरो, यानी कि 5 के बाद अगर अगला डिजिट जीरो है तब क्या करेंगे। तो फिर एक रूल आया कि देन सी प्रीवियस डिजिट ऑफ 5। अब ध्यान सुना, अगर नन जीरो नंबर है तब तो 1 बढ़ा दे रहे थे, लेकिन अगर जीरो है तो देन सी प्रीवियस डिजिट ऑफ 5, 5 से पहले क्या है, और यहाँ पे 5 से पहले अगर ऑड है तो 1 बढ़ेगा, और अगर 5 से पहले इवन है तो एज इट इज रहेगा, नहीं बढ़ेगा। इतना ही रूल है, बस दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। जैसे देखो 2.35, या इसको देखो 2.350, तो यहाँ पे तो हमको एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है, सारे एग्जाम्पल में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है, तो इस 5 को हमको ड्रॉप करना है। तो 5 को अगर हमको ड्रॉप करना है तो अब इसके अगला देख रहे हैं, तो अगला नन जीरो नहीं है, अगर नन जीरो रहता तो 1 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे तो जीरो है। और अगर इफ द नेक्स्ट डिजिट इज जीरो देन सी द प्रीवियस डिजिट ऑफ 5, तो 5 के प्रीवियस डिजिट क्या है, 3, और 3 क्या है, एक ऑड नंबर, और 3 जब एक ऑड नंबर है तो इफ इट इज ऑड देन इंक्रीज इट बाय 1, और अगर ये ऑड नंबर है तो इसको 1 से बढ़ा दो, यानी कि 2.4 हो जाएगा। बात अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए कि 2.35 है, अगला डिजिट इसका है ही नहीं, जीरो है कि नन जीरो है, तो अगर अगला डिजिट ना दे तो हम उसको जीरो कंसीडर करेंगे, और जीरो कंसीडर करेंगे तो अगर जीरो ही इसको मान के चल रहे हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं दिया है तो आप जीरो कंसीडर कर सकते हैं। और अगर जीरो कंसीडर करेंगे तो 5 से पहले वाला डिसाइड करेगा, और 5 से पहले जो है वो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो 1 बढ़कर आएगा, यानी कि 2.4।
सिमिलरली इफ इट इज इवन, यानी कि अगर 5 यानी 5 जैसे यहाँ पे 0 है, 5 के बाद ड्रॉपिंग डिजिट यही ना, 5 को हमको ड्रॉप करना है क्योंकि हमको डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है, बार बार इस बात को बोल रहे हैं। तो 5 के बाद क्या है 0, और अगर 0 है तो बोला है कि इफ द नेक्स्ट डिजिट इज 0 देन सी द प्रीवियस डिजिट ऑफ 5। तो 5 के पहले वाला डिजिट देखो, तो 5 के पहले डिजिट क्या है 6, और 5 और 6 क्या है इवन नंबर, अगर इवन नंबर होगा तो कोई चेंजिंग नहीं, 2.6 ही आंसर हो जाएगा, 2.6। अब 2.45 आगे अगला डिजिट पता ही नहीं है कि 0 है कि नॉन 0 है, तो फिर से बता रहे हैं कि अगर अगला डिजिट नहीं पता हो 5 के बाद तो हम एज ए 0 कंसीडर करेंगे, और 0 कंसीडर करेंगे तो अगर इफ द नेक्स्ट डिजिट इज 0, ड्रॉपिंग डिजिट 5 है और 5 के अगला डिजिट 0 है, तो प्रीवियस टर्म डिसाइड करेगा, और प्रीवियस टर्म क्या है इवन नंबर, और अगर इवन नंबर है तो कोई चेंजिंग नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, नो इंक्रीमेंट। इफ इट इज इवन देन नो इंक्रीमेंट, नो इंक्रीमेंट मतलब 2.4 रह जाएगा। बस इतना ही रूल है। इतना रूल अगर आप दिमाग में रखते हैं, अच्छे से आप नोट्स कॉपी में लिख भी लो और साथ साथ दिमाग में भी रख लो, तो मैथ्स में कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आपको क्या करना है कि जैसे ये सारा अपना मैं वीडियो में ही दे देते हैं कि अभी सारा क्वेश्चन को बनाना अच्छे से। हम इसको 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 कुछ क्वेश्चन, जो सेकेंड क्वेश्चन है, राउंड ऑफ द फ्लोइंग एट 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करना है। 1 मिनट, थोड़ा सा वीडियो धुंधला नजर आ रहा है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं और इसका सारा आप आंसर खुद बनाएंगे। तो राउंड ऑफ द फ्लोइंग एट 2 डेसिमल प्लेसेस, इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखना है। तो डेसिमल के बाद जैसे पॉइंट है या इसको इतना रखना है, मतलब इसको गिराना है, ड्रॉप करना है। तो 2 को गिराएंगे, 2 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा है तब तो कोई लफड़ा ही नहीं, नो चेंज, यानी कि 0.04, ये राउंड ऑफ हो गया। 2.345 हमको 2 रखना है, इसको गिराना है, 5 है, अब ध्यान से देखना। तो अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है देन सी नेक्स्ट डिजिट, तो 5 के बाद अगर हम डिजिट देख रहे हैं तो कुछ है ही नहीं है, तो हम बोले थे अगर कोई डिजिट नहीं है तो हम कंसीडर करेंगे एज 0, और अगर 0 कंसीडर करेंगे तो अगर 5 के बाद 0 है तो हम देखेंगे कि अगर नेक्स्ट डिजिट इसका 0 जब होता है तो इसका प्रीवियस वाला टर्म डिसाइड करता है, तो प्रीवियस टर्म इवन नंबर है, और जब इवन नंबर होता है तो कोई चेंजिंग नहीं, मतलब 2.34। नेक्स्ट 7.123 इतना हमको रखना है इसको, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट रखना है, 3 को गिराना है, 3 5 से छोटा होता है, 5 से जब छोटा होगा तो कोई चेंजिंग नहीं, 7.12। 3.1352, ध्यान से देखना, हमको डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखना है, यानी कि इस 5 को ड्रॉप करना है। 5 को जब ड्रॉप करते हैं, इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 देन सी नेक्स्ट डिजिट, और नेक्स्ट डिजिट अगर नॉन 0 नंबर है तब 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 3.14 हो जाएगा। 2.3510 इतना हमको रखना है, इसको ड्रॉप करना है, 1 को ड्रॉप कर रहे हैं, तब ध्यान से होना 1 क्या होता है 5 से छोटा, 5 से छोटा होगा तो यानी कि 2.35 ही रह जाएगा। नेक्स्ट 2.34570 हमको 2 ही डिजिट रखना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला गया है, तो यानी कि इसको गिराना है, 5 को गिराना है, 5 को ड्रॉप करना है। 5 को अगर ड्रॉप करना है तो ध्यान से देखना, तो इसका अगला टर्म डिसाइड करेगा, तो अगला टर्म 0 है, और जब अगला टर्म 0 होता है तो फिर इसका 5 से प्रीवियस वाला टर्म डिसाइड करेगा, और 5 से प्रीवियस वाला टर्म इवन नंबर है, तो इवन नंबर अगर रहता है तो कोई चेंजिंग नहीं, और अगर यही ऑड नंबर था तो एक बढ़ के आता, तो कोई चेंजिंग नहीं, मतलब कि 2.344 ही रह जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारा बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप बनाएंगे और जो कन्फ्यूजन होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आशा करते हैं इतना के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक वीडियो हम लाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर पे भी इसी तरह से बना के। तब तक के लिए जय हिंद।